जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग समझ, क्योंकि संकल्प अर्थात काम्य बुद्धि रूप फलाशा का संन्यास त्याग किए बिना कोई भी कर्म योगी नहीं होता। गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र रखकर यज्ञ याग आदि कर्म करने पड़ते हैं, पर जो संन्यासाश्रमी हो गया हो उसके लिए मनुस्मृति में कहा है कि उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस कारण वह निरग्नि हो जाए और जंगल में रहकर भिक्षा से पेट पाले, जगत के व्यवहार में न पड़े। मनुस्मृति 6.25 इत्यादि। पहले श्लोक में मनु के इसी मत का उल्लेख किया गया है और इस पर भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि निरग्नि और निष्क्रिय होना कुछ सच्चे संन्यास का लक्षण नहीं है। काम्य बुद्धि का या फलाशा का त्याग करने को ही सच्चा संन्यास कहना चाहिए। यहाँ संन्यास से अभिप्राय है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल ब्रह्म में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना, तथा योग से आशय है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाले कर्म योग की पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि। दोनों में ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्य योगी जिस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। O Pandava, what is called renunciation is the same as yoga, or linking oneself with the Supreme, for no one can become a yogin unless he renounces the desire for sense gratification. Sankalpa is the language of mind and intellect. It has no equivalent in English. It is the never-tiring or ever-active power of imagination working the mind that makes plans for the future and guesses the results of plans so formed. No one can become a karma yogin who plans and schemes and expects fruits for his action. The thought of the fruits will certainly make the mind unsteady. Om. जय गुरुदेव, जय पदेश्वर। अध्याय 6 श्लोक 2। हे पांडव, ज्याला त्याग म्हणतात त्याला कर्मयोग समजा, कारण कोणीही कामुक आणि बौद्धिक स्वरूपाच्या इच्छेचा संकल्प त्याग केल्याशिवाय कोणीही कर्मयोगी बनत नाही। गृहस्थाश्रमात अग्निहोत्र ठेवून यज्ञ, हवन इत्यादी करावे लागतात, परंतु जो संन्यास आश्रम बनला आहे त्याला मनुस्मृतीत असे म्हटले आहे की अशा प्रकारेचे अग्नीचे रक्षण करण्याची त्याला गरज नाही, म्हणून त्याने निर्विघ्न असावे आणि जंगलात राहून भिक्षा देऊन आपली उपजीविका करावी आणि सांसारिक व्यवहारात अडकू नये। मनुस्मृती 6.25। मनुचा हा दृष्टिकोन पहिल्या श्लोकात नमूद केला आहे आणि भगवान श्रीकृष्ण यावर म्हणतात की रंजकता आणि निष्क्रियतेपासून मुक्त असणे ही खऱ्या त्यागाची लक्षणे नाहीत। फक्त इच्छांचा त्याग किंवा फळाची इच्छा हाच खरा त्याग मानला पाहिजे। येथे त्याग म्हणजे शरीर, इंद्रिय आणि मनाने केलेल्या सर्व कृतीमधील कर्तृत्वाची भावना काढून टाकणे।
आणि ब्रह्माशी एकरूप होणे. आणि योग म्हणजे अक्रियेची अंतिम प्राप्ती, आसक्ती आणि इच्छा याच्या त्यागातून प्राप्त होणारा कर्मयोगाची पराकाष्ठा. दोन्हीमध्ये संकल्पांचा पूर्ण अभाव आहे आणि कर्मयोगी देखील सांख्ययोगीसारखाच परम अस्तित्वाला പ്രാപ്ത് करतो. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 2. യം സന്യാസമിതി പ്രായുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ ന ഹ്രസന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കച്ഛൻ. ഹേ പാണ്ഡവ, ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ കർമ്മയോഗമായി കണക്കാക്കുക. കാരണം കാമഭ്രാന്തും ബുദ്ധിപരമായ കാമത്തിൻ്റെ സങ്കല്പവും കൂടാതെ ആരും കർമ്മയോഗിയാകില്ല. ഗൃഹാശ്രമത്തിൽ അഗ്നിഹോത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം, യാഗം മുതലായവ നടത്തണം. എന്നാൽ സന്യാസാശ്രമിയായി മാറിയ ഒരാൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ അഗ്നിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അവൻ നിറഗ്നി ആയിത്തീരുകയും കാട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുകയും വേണം. ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. മനുവിൻ്റെ ഈ വീക്ഷണം തന്നെ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല എന്നാണ്. ആഗ്രഹത്യാഗമോ ഫലത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹമോ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ത്യാഗമായി കണക്കാക്കാവൂ. ഇവിടെ ത്യാഗം എന്നത് ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കർമ്മബോധം ഇല്ലാതാക്കി ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നാകുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യോഗ എന്നത് കർമ്മമില്ലായ്മയുടെ ആത്യന്തിക നേട്ടത്തെയും ആസക്തി, ആഗ്രഹം എന്നിവയുടെ ത്യാഗത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടിലും ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ അഭാവമുണ്ട്. കൂടാതെ കർമ്മയോഗിയും സാംഖ്യയോഗിയെപ്പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము. అధ్యాయము 6, ఆత్మ సంయమ యోగము. శ్లోకము 2. యః సన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ న యసన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి కచ్చవా. ఓ అర్జున, దేన్ని సన్యాసం అంటారో అదే కర్మయోగమని తెలుసుకో. ఎందుకంటే సంకల్పము అనగా కామ్యబుద్ధి రూప పలాశను సన్యసించకుండా ఎవరూ కర్మయోగి కానేరరు. గృహస్థాశ్రమంలో అగ్నిహోత్రం నుంచి యజ్ఞయాగాది కర్మలు చేయవలసి వస్తుంది. కానీ ఎవరు సన్యాసాశ్రమధారి అయ్యాడో అతనికై మనుస్మృతిలో చెప్పబడింది ఏమిటంటే, ఇటువంటి వ్యక్తికి ఏ విధంగా అగ్నిని సంరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని. ఈ కారణం చేతని నిరగ్నిహోత్రుడు అంటే అగ్నిహోత్రాదులను త్యజించిన వాడు అయ్యాడు. అడవిలో ఉండి భిక్షతో ఆకలి తీర్చుకుంటాడు. ప్రాపంచిక వ్యవహారాల ముందు పడడు. మనుస్మృతిలో 6.25లో ఇలా చెప్పబడింది అనమాట. మరో శ్లోకంలో మను యొక్క ఈ సిద్ధాంతం వివరించబడింది. దీనిపై శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని మాట ఏమిటంటే, అగ్నిహోత్రాదులు చేయకుండా ఉండుట మరియు ఏ పని చేయకుండా ఉండుట మంచి సన్యాసి లక్షణం కానే కాదు, కామ్యబుద్ధిని లేదా పలాశను త్యజించుటయే నిజమైన సన్యాసం అని చెప్పాలి. ఇక్కడ సన్యాసం యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటంటే, శరీరము, ఇంద్రియములు మరియు మనసు ద్వారా జరపబడే సమస్త క్రియలందు కర్తృత్వ భావం తొలగించుకొని కేవలం బ్రహ్మయందే అభిన్న భావంతో నిలిపి ఉండుట. అలాగే యోగం యొక్క ఆశయం ఏంటంటే, మమత, ఆసక్తి, కోరికల త్యాగం ద్వారా జరిగే కర్మయోగమునకు పరాకాష్ఠ రూపమైన నైష్కర్మ స్థితి. రెండిటి యందు సంకల్పములు పూర్తిగా లేకుండానే ఉంటాయి. సాంఖ్యయోగి ఏ పరబ్రహ్మ పరమాత్మను పొందుతాడో ఆయన్నే కర్మయోగి కూడా పొందుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हे पांडव, जकरा संन्यास कहल जाइत अछि, अहाँ ओकरे कर्मयोग बूझू. कारण जे संकल्प
माने काम्य बुध रूप फल के आस के संन्यास माने त्याग केने बिना कोनो व्यक्ति कर्मयोगी नहीं होइत अछि। गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र राखि कऽ यज्ञ याज्ञ आदि कर्म करऽ पड़ैत अछि, मुदा जे संन्यास आश्रमी भऽ गेल अछि ओकरा लेल मनुस्मृति में कहल गेल अछि जे ओकरा एहि प्रकार अग्निक रक्षा करबाक कोनो आवश्यकता नहीं रहैत अछि। एहि कारण ओ निरग्नि भऽ जाइत अछि आ वन में रहि कऽ भिक्षा सँ जीवन निर्वाह करैत अछि, जगत के व्यवहार में नहीं पड़ैत अछि। पहिल श्लोक में मनु के एहि मत के उल्लेख अछि आ एहि पर भगवान श्री कृष्ण के वचन छनि जे निरग्नि हैब आ निष्क्रिय हैब असल सन्यासी के लक्षण नहीं अछि। काम्य बुध व फलाशा के त्याग करब के असल संन्यास कहबाक चाही। एतऽ संन्यास से अभिप्राय अछि शरीर इंद्रिय आ मौन से हुआ वाला संपूर्ण क्रिया में कर्तापन के भाव मिटा कऽ मात्र ब्रह्मे में अभिन्न भाव से स्थित भ जेनाइ। आ योग के माने अछि ममता आसक्ति आ कामना के त्याग से प्राप्त हुआ वाला कर्म योग के पराकाष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि। दुनू में संकल्प के सर्वथा अभाव भ जाइत अछि आ जे पर ब्रह्म परमात्मा सांख्य योगी प्राप्त करैत अछि वह पर ब्रह्म के कर्मयोगी सेहो प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।